मैं इस संस्था के आयोजकों को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक मेला जो कभी मिलता नहीं है एकत्र कर दिया निराला सभागार में। हम कहीं हैं, आप कहीं हैं, लेकिन आज हम सब वहाँ हैं जहाँ महाप्राण निराला थे, जहाँ हिंदी साहित्य था, जहाँ काव्य की विधाएं थी। मैं एक बात आज मन से कहने की आशा करता हूँ आपसे, और उसके कहने का भाव यूँ भी हुआ कि इस मंच के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर दीक्षित जी, वो कहने की बात नहीं है, इस उत्तर प्रदेश के विद्वानों के मंडल के एक अमूल रत्न हैं। आज मैं उनके सामने एक समस्या दे रहा हूं और वो उन्हीं के सामने रखी जा सकती थी। माध्यम संस्था है और आप सब उसके साक्षी हैं। और वो बात ये है कि हिंदी साहित्य एक ऐसे बंटवारे के साथ जी रहा है जिसकी चर्चा हम कभी नहीं करते। इधर 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी की साहित्य की चर्चा जहाँ जहाँ भी हुई है, वहाँ पर जिसे कविता स्वीकारा गया है वह कविता नहीं है जिसकी चर्चा हम अक्सर आपस में करते हैं या लेखों में करते हैं। मेरा तात्पर्य है कि जब 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी की कविता की चर्चा होती है तो केवल वे कवि लिए जाते हैं, वे रचनाएं ली जाती हैं जो अछंद रचनाएं हैं, मुक्त छंद में लिखी हुई है। कहीं भी अभी आलोचना पत्रिका एक है, बड़ी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज मैं अपने समाज के बीच में बात कर रहा हूं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जब साठोत्तरी आंदोलन कविता का प्रखरता पे था और उसमें एक संकलन आया तो मैंने उसमें अपने वक्तव्य में एक बात कही थी। आज वहीं से बात को मैं शुरू करता हूं। मैंने उसमें कहा था कि कविता फॉर्म भी है, कविता फॉर्म ही नहीं है। और आज जो स्थिति आ गई है, विशेष रूप से तार सप्तक की स्थापना के बाद, वो यह है कि कविता वह है जो कल तक कविता नहीं थी। वैसे मुक्त छंद में लिखना बहुत कठिन है। जैसा निराला जी ने, एक बार हम लोग बैठे थे दारागंज में उन्हीं के कमरे में और बात चली तो उन्होंने कहा बहुत कठिन है मुक्त छंद लिखना, नहीं समझ में आया। लेकिन वास्तव में वो कैसी चीज है इसको सामान्य रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता। ये वैसी स्थिति है कि आपको उन्मुक्त खड़ा कर दिया जाए, कितनी चीजें हैं यहाँ से आप कुछ चुन लीजिए, तो आपको कितनी कठिनता होगी। तुकों की बात होगी तो उतनी जल्दी कठिनता नहीं हो। तो ये बात मैं चाहूंगा कि इस पर विद्वान लोग चर्चा करें। और मुझे पीड़ा कब हुई जब एक संपादक ने अपने पत्रिका में ये लिखा कि सिनेमा घरों में एक गीत सुनाया जाता है, गीत की पंक्ति की बात की थी उन्होंने, जिसके लिए लोगों को खड़े होना पड़ता है, यानी राष्ट्रगीत के समय। और उन्होंने उस पर यह कमेंट किया कि किसी गीत के लिए, किसी कविता के लिए व्यक्ति को खड़े होना पड़े। और मैंने उनको उत्तर लिखा भी था, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। और इस प्रसंग का जिक्र मैंने अपने काव्य संकलन की भूमिका में किया है। और ये बात इसलिए मैं उठा रहा हूं कि एक भी जो विभूतियां हैं, जिन चीजों को लेकर के हम काव्य की चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसमें एक 20वीं शताब्दी की क्या समस्याएं थी, 20वीं शताब्दी में क्या नए बिंब थे, क्या नए उपमान थे, क्या नई स्थितियां थीं जिनकी अभिव्यक्ति कवियों ने की।
केवल उन्हीं की चर्चा हुई। मेरे मन में प्रश्न उठा, मैंने गीत भी लिखे, मैंने गज़लें भी लिखी, मैंने मुक्त छंद में लिखे, मेरे कई संकलन हैं जो मुक्त छंद में भी हैं और गीत में भी हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो विधा, यानी गीतकार अलग हो गया, नवगीतकार अलग हो गया और कविता अलग हो गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी को राजनीति के उसी सिद्धांत के रूप में खेदा जा रहा है जिसमें कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है। जाति और धर्म के वर्गीकरण जो समाज में राजनीति ने किए, वही वर्गीकरण साहित्य के विद्वान कविता के बीच में कर चुके हैं। ये मैंने देखा, मैंने अनुभव किया। मैं उस आंदोलन का भी व्यक्ति रहा हूं जब नई कविता नया नाम दिया गया, तो मैंने उस समय कहा था कि आज की कविता यदि नई है तो कल की फिर होगी क्या। आज की कविता यदि नई है तो कल की फिर होगी क्या। दशमलव सिक्कों की भांति नया शब्द कब तक चलेगा। शब्द वस्त्र के आधार पर काया का नाम बदलो मत। और जगदीश जी वगैरह हमारे साथ में, हम लोग इलाहाबाद में थे तो मुस्कुराते थे। ये कहने का केवल बात मेरी ये थी कि कविता को फॉर्म के रूप में ही स्वीकारा जाए और कविता को कथ्य के रूप में स्वीकारा न जाए। ये वर्गीकरण मेरे ऐसा 95 वर्ष की आयु में जो व्यक्ति है वो स्वीकारने में असमर्थ है। आप स्वीकार करें या कौन करे ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं असमर्थ हूं। आप गजल लिखिए, हाइकू लिखिए, छंद लिखिए, कुछ भी लिखिए आप, लेकिन वो कविता नहीं है। इस तरीके से कह के उसको इग्नोर कर दिया जाए, ये बात पीड़ादायक है। और उसमें क्या हो रहा है कि जितनी पुस्तकें आ रही हैं, जितने ग्रंथ आ रहे हैं, उन ग्रंथों में किसी भी उस व्यक्ति की, उस कवि की चर्चा नहीं है जिसको जनता जानती है। केवल उनकी चर्चा है जिनको उनका वर्ग जानता है। और अगर वर्ग से और जनता के बीच में जो बीच में दह रही है कविता, जो घुट रही है कविता, उसको निकालने का काम कौन करेगा। आलोचक करेगा, कवि करेगा, पाठक करेगा। ये निर्णय आपको करना है। इस सम्मान के युग में मैं और अधिक कुछ नहीं कह सकता। आज मैंने देखा कि जब इतने विद्वानों की सभा है तो बात कहने का मन हुआ और मैंने ये कहना उचित समझा। आपके समक्ष में कह रहा हूं, बात आप असहमत हो सकते हैं, आपको असहमत का पूरा अधिकार है, लेकिन हमारी उपेक्षा का पूरा अधिकार आपको नहीं। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। और ऐसा ही नहीं है, मैंने गीत की बात, गीत फॉर्म है, आप कंटेंट की बात करते हैं, फॉर्म की बात करते हैं, तो पोइट्री क्या है। अगर केवल पोइट्री फॉर्म है तो इसके मानी घनाक्षरी और ये पुराने छंद जो आप सुनाए जाते हैं, ये पोइट्री है ही नहीं, ये कविता है ही नहीं। हम संतुष्ट हैं कि हमारी कविता मंचों से सुनी जा रही है, हमारी कविता पत्रिकाओं में छप रही है, हमारी कविता की आप प्रशंसा कर रहे हैं, इसमें तुष्ट हैं। मेरा मतलब व्यक्ति से नहीं है, मेरा मतलब समूचे हिंदी साहित्य के चिंतन से है। नारायण के ने दोनों शुरू कर दिया था। नारायण ने तो छंद दिया और बात कहां से कहां तक पहुंची। मैंने भी, जैसा मैंने आपको बताया, अभी मेरा महाकाव्य आया सुनो सांकृत, उसमें भी मैंने इस प्रकार के लिखे। छंद की बात है, बात कहना क्या चाहते हैं आप, तो इसको देखना चाहिए और ये इस पर करना चाहिए कि 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी की जो पीड़ा है, यदि उसका प्रतिनिधित्व गीत नहीं करता तो उसे साहित्य के उस प्रकोष्ठ में ला करके खड़ा मत कीजिए और उसको उसमें देखिए भी मत, इग्नोर इट। लेकिन अगर कोई छंदकार भी आज के बाद दर्द की बात करता है, आज की पीड़ा की बात करता है, आज के इनकलाब की बात करता है और उसको आप दरगुजार करें, तो मैं मीमांसा नहीं मानता, ये ईर्ष्या मानता हूं।
द्वेष मानता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अधिक न कह करके केवल यही कहूँगा कि एक विषय में अपने मन की पीड़ा आपको सुना के जा रहा हूँ और आप जाएं। और जहाँ तक रह गया कविता पढ़ने की बात, अरसा हो गया है, अभ्यास नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं केवल एक मुक्तक आपको सुना दूँगा। दर्द के दायरे नहीं होते, दर्द के दायरे नहीं होते, घाव यूं बावरे नहीं होते, दर्द के दायरे नहीं होते, घाव यूं बावरे नहीं होते। प्रश्न उठता है तुम कहाँ होते, प्रश्न उठता है तुम कहाँ होते, हम अगर रावरे नहीं होते। प्रश्न उठता है तुम कहाँ होते, हम अगर रावरे नहीं होते। और एक अंतिम मुक्तक। तुम नहीं तो विकल्प क्या होगा, तुम नहीं तो विकल्प क्या होगा, सांस का एक कल्प क्या होगा। तुम नहीं तो विकल्प क्या होगा, सांस का एक कल्प क्या होगा। प्राण सोचो प्रणय की दुनिया में, प्राण सोचो प्रणय की दुनिया में, कल्प का भी विकल्प क्या होगा। तुम नहीं तो विकल्प क्या होगा, सांस का एक कल्प क्या होगा। प्राण सोचो प्रणय की दुनिया में, कल्प का भी विकल्प क्या होगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ।